Hello everyone, I am Dr. H.K. Dogra. I am an orthopedic surgeon at Newtima Hospital. आज मैं थोड़ा आपसे डिस्कस करेंगे नी रिप्लेसमेंट के बारे में। जो घुटना प्रत्यारोपण होता है उसके विषय में हम कुछ बात करेंगे। हम जैसे इंसान पैदा होता है उसकी एज जैसे जैसे बढ़ती है, शरीर हमारा 20 साल 25 साल की एज तक बनता है, उसके बाद हमारे शरीर में चेंजेस आने लगते हैं। जैसे टाइम के साथ बाल सफ़ेद होने लगते हैं, स्किन में रिंकल्स आने लगते हैं, उसी तरह से बोन्स में भी, जॉइंट्स में भी चेंजेस आते हैं। वो जोड़ भी, और स्पेशली चूँकि नी का जो जोड़ है ये कॉम्प्लेक्स जोड़ है। हम बॉडी अपनी ज़िंदगी की सारी एक्टिविटी भाग दौड़ जो करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा मेन जो इफ़ेक्ट आता है वो नी जॉइंट पे आता है। तो थोड़ा सा नी जॉइंट के बारे में पहले हम थोड़ी उसकी जानकारी ले लेते हैं कि ये किस तरह का जॉइंट है, एनाटॉमी क्या है। जो घुटने का जोड़ है ये हमारा मुख्यतः जो एक थाई की बोन है जिसको हम फीमर बोलते हैं, ये एंड नीचे टांग की जो दो बोन है टिबिया एंड फिबुला, एंड इसके अलावा इसके ऊपर एक नी कैप जो रहता है हमारा पैटेला जिसको बोलते हैं, इनसे बनता है। जोड़ के लिए बाहर दो मेन लिगामेंट होते हैं बाहर की तरफ और दो लिगामेंट अंदर की तरफ होते हैं जो कि जोड़ को बांधे रखते हैं। इसके अलावा जब जोड़ बनता है जो सरफेस है वो कार्टिलेज है। कार्टिलेज जो है वो स्मूथ चिकनी वाली लेयर है। ये ऊपर फीमर में भी और नीचे टिबिया में भी होती है। यही हमें प्रोटेक्शन देती है। ये चिकनी लेयर टाइम के साथ साथ 35-40 की एज के बाद धीरे धीरे इसमें चेंजेस आने लगते हैं। बॉडी जो हमारी है वो 50 की एज तक हम इसको कॉम्पनसेट करते हैं। धीरे धीरे ये कार्टिलेज सूखने लगता है, कार्टिलेज में फिर दरार आने लगती है और वो जोड़ रफ हो जाता है। अब जैसे हम, ये तो हमारा हेल्दी नहीं था, ये अराउंड 40 की एज के आसपास नी थोड़ा ख़राब होता है। जैसे ये थोड़ा सा कार्टिलेज यहाँ से हट गया है, यहाँ तक हमारी दवाइयाँ काम करती हैं, कुछ फूड सप्लीमेंट्स काम करते हैं, कुछ एक्सरसाइज बताते हैं हम पेशेंट को और लाइफस्टाइल में कुछ चेंज बताते हैं, वो काम करता है इसमें। जब इसके अगली स्टेज आती है, नी हमारा ज़्यादा ख़राब हो गया, हमारा कार्टिलेज जो था वो चिकनी लेयर जो थी वो घिस गया पूरा, वो शेड आउट हो गया ऊपर से भी नीचे से भी, उसके घिसने की वजह से घुटने में डिफॉर्मिटी होती है। घुटना बाहर की तरफ झुक गया, टेढ़ा हो गया, पूरा सीधा नहीं होता है, उसमें कार्टिलेज ख़त्म होने की वजह से, तो वो पेन करता है। ऐसे में पेन पेशेंट एक्टिविटी में तो डे टू डे एक्टिविटी में हो रहा है, रात को सोते हुए भी जब पेन होने लगता है तो तब हमारी दवाइयाँ बहुत ज़्यादा काम नहीं करती हैं और दवाइयाँ हम बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं दे सकते हैं। इन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तब हमारा रोल आता है ऑपरेशन का, सर्जरी का। सर्जरी जिसको हम टोटल नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं, इसके बारे में लोगों में बहुत सारे मिथ हैं कि ये करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए और ये किस तरह का ऑपरेशन होता है। इसमें लोगों के बहुत सारी गलतफहमियां भी हैं। लोग एक दूसरे से सुन के इस ऑपरेशन के बारे में एक अलग अलग धारणाएं हैं। ये बहुत सिंपल सर्जरी है। आज के टाइम पे हार्डली ये अराउंड 25-30 मिनट में नी रिप्लेसमेंट हो जाता है और इसमें ऐसा नहीं है कि हम पूरा घुटना चेंज करते हैं। इसमें इसको बड़ा सिंपल चीज़ है। जैसे ये जोड़ हमारा ख़राब हो गई, ये बोन, ये आप देख रहे हैं कार्टिलेज ख़त्म हो गया है, इसको हम शेप देते हैं। अब हमारे पास कुछ मशीनें हैं, जिग होता है, उससे शेप दे के हम इसके ऊपर, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये बोन को हमने शेप दिया, ऊपर थाई वाली बोन को भी और नीचे लेग वाली बोन को भी। ये शेप देने के बाद हमने इसमें जो कार्टिलेज घिसा हुआ था उसको हम क्लीन कर देते हैं, शेव कर देते हैं। उसके बाद ये इस तरह की एक नई सरफेस, मेटालिक सरफेस जो है, ये हम इस पे बोन सीमेंट की मदद से इस पे फिक्स कर देते हैं और इसी तरह से हम नीचे टिबिया पे भी फिक्स कर देंगे और ये बीच में इसको इंसर्ट हो जाता है। चूँकि ये जो घिसी हुई सरफेसेस थी, जो नर्व एंडिंग्स जो न्यूड थे, उनको हमने कवर कर दिया, बोन का अलाइनमेंट सही कर दिया, पेशेंट की लाइफ पेन फ्री हो जाती है। इसमें मकसद ही हमारा ये है कि पेशेंट को पेन फ्री मोबिलिटी मिले। अब बात आती है कि इसकी नी रिप्लेसमेंट की कब करना चाहिए और इसके करने की
बाद क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं और इस जो हमने मेटल डाला है अंदर, जो नी रिप्लेसमेंट हुआ है, इसकी कितनी लाइफ है। नी रिप्लेसमेंट का मुख्यतः कारण जो है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो उम्र के साथ चेंजेस आते हैं उसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। देसी भाषा में हम बोलते हैं कि घुटना घिस गया है, घुटने में ग्रीस खत्म हो गई है। इसके अलावा कुछ लोगों को रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसे गठियाबाई है, उनको भी कार्टिलेज उनका जो है वो जल्दी ख़त्म होता है। यूजुअली ये कोशिश हम ये करते हैं कि अराउंड 55-60 के बाद ये सर्जरी हो। उससे पहले का जो टाइम है वो दवाइयों से या फिजियोथेरेपी से, एक्सरसाइज से ट्रीट किया जाता है और पेशेंट के पूरे इन्वेस्टिगेशंस करने के बाद पेशेंट को एक दिन पहले हॉस्पिटलाइज करते हैं, सारे इन्वेस्टिगेशंस करे जाएंगे, उसके बाद ये रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है। चूँकि ज़्यादातर ये प्रॉब्लम ओल्ड एज में होती है तो ओल्ड एज के लिए हमें एक पूरी टीम चाहिए जो पेशेंट को इवेलुएट कर सके। उसमें कार्डियोलॉजिस्ट चाहिए, उसमें एक अच्छा फिजिशियन चाहिए हमारे पास, अ गुड टीम विद एन एनेस्थेटिस्ट, और सबसे मेन रोल है इसमें ऑपरेशन थिएटर का। हमारे पास न्यूटीमा में बेस्ट ऑपरेशन थिएटर है जो मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर है, जिसमें इन्फेक्शन की रेट जो है वो न्यूनतम बिल्कुल मिनिमम है, क्योंकि उसमें हमारा जो हमारा स्टेरिलिटी का है उस पर हम लोग मेन फोकस करते हैं। रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद पेशेंट को नेक्स्ट डे हम चला देते हैं और पेशेंट का हॉस्पिटल में स्टे 4 से 5 दिन रहता है। उसके बाद पेशेंट अराउंड 7 to 10 डेज़ तक पेशेंट वॉकर की हेल्प से चलते हैं। 10 डेज़ के बाद हम पेशेंट को स्टिक दे देते हैं फॉर अनदर 15 और 20 डेज़। उसके बाद पेशेंट अपना इंडिपेंडेंट 25 से 30 दिन के बाद अपनी रूटीन एक्टिविटी पे आ जाते हैं। और इसकी अब हम बात करते हैं कि मेटल, इसकी जो हमने नी रिप्लेसमेंट डाला है, जो घुटने में जोड़ डाला है, इसकी उम्र कितनी है, ये कितने साल चलता है। यूजुअली अगर पेशेंट बहुत ये ज़्यादातर हम करते हैं 55-60 की एज के बाद, उस एज में पेशेंट की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, बहुत ज़्यादा भागदौड़ नहीं होती है, और जो पेशेंट ठीक से इसको हैंडल ठीक से मैनेज करते हैं, बहुत ज़्यादा गिरना या उछल कूद नहीं है, इस चीज़ में कोई स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन नहीं होता है, तो नॉर्मली ये 20 से 25 साल तक इसकी लाइफ रहती है। उसके बाद अगर ये लूज़ हो जाता है तो फिर हम इसको सर्जरी को दोबारा कर सकते हैं, रिवीजन सर्जरी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे न्यूटीमा हॉस्पिटल के वेबसाइट nutimahospital.com पे लॉगिन कर सकते हैं। धन्यवाद।